हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज़ 5k + 1। हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। ये हमें फाइंड करने को बोला है और हमें बोला है कि kth टर्म इज़ 5k + 1। kth टर्म का मतलब जैसे हमारे पास nth टर्म होती थी, nth टर्म को हम कैसे लिखते थे, an = a + n - 1d। ये हमारी nth टर्म होती थी। तो हमें क्या बोला है, kth टर्म मतलब ए के, ये कितना दिया हुआ है हमें, 5k + 1 ये दिया हुआ है हमें। अगर ये हमें ना गिवन होती तो के टर्म वैसे क्या होनी थी, a + k - 1d, लेकिन हमें ये जनरल टर्म दी हुई है ए के 5k + 1। तो अब हमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होगा n/2 2a + n - 1d। ये है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स। अब हमें यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि हमें एक तो a चाहिए और एक d चाहिए। a और d पता लग जाए तो हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। और हमें a और d फाइंड करने के लिए यहाँ से हम, जैसे हमारे पास kth टर्म दी हुई है 5k + 1, ये हमें जनरल टर्म दी हुई है, यहाँ से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया है a k = 5k + 1, ये हमारे पास जनरल टर्म है। तो हम जब k की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो यहाँ से a1 = 5 k की जगह पे 1 + 1, तो यहाँ से आ गया 6। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, 6। ये होगी फर्स्ट टर्म, ये 6 होगी। उसके बाद जब हम k की वैल्यू को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2 = 5 k की जगह पे 2 + 1, ये कितना आ गया, 5 × 10 + 1, ये हो गया हमारे पास 11। तो जो सेकंड टर्म है वो कितनी होगी, 11। फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 आ गई और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास 11। तो अब हमें ए तो मिल गया हुआ है, अब हमें डी चाहिए। तो डी कैसे फाइंड करते थे, डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, a2 - a1। तो a2 हमारे पास क्या है, 11, और a1 क्या है यहाँ पे, 6, और ये हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और यहाँ से फर्स्ट टर्म भी मिल गई। अब इन दोनों टर्म्स को हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा, n/2 2 × a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू हमारे पास 6 + n - 1, और d हमें कितना मिला, 5। ये हो गया। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 और ये 12 प्लस और ये 5n - 5, और यहाँ से n/2 12 - 5, ये हो गया 7 + 5n। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन सम ऑफ n टर्म्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज़ pn + qn²। हमें एक सम ऑफ n टर्म्स दी हुई है pn + qn²। वैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता था Sn = n/2 2a + n - 1d, ऐसा होता था। लेकिन इस बार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स है pn + qn², वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स। और p और q यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे n, और ये जो n है इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे पुट कर सकते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। और ये हमें पहले क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसी से हमें पता लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो सेकंड टर्म, एक फर्स्ट टर्म, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तभी हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। और इसमें हमें और जो गिवन है ये दिया हुआ है। उसके बाद अगर हमें ये चाहिए तो मान लो जैसे हमारे पास एक AP है 2 4 6 8 10, ऐसे कुछ हमारे पास एक AP है।
जो ये वाली टर्म होती है इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, ये A3, A4, A5, ऐसे हमारे पास ये टर्म्स है सारी। तो अगर हमने सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मान लो हमने सम ऑफ ये पहले 3 टर्म का सम फाइंड करना है, पहले 3 टर्म, तो मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे S3, कितनी टर्म्स का, A1 प्लस A2 प्लस A3, यही करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों का सम फाइंड कर लेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 6 4 10 2 12। अगर हमें सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का करना है, मतलब ये पहले 2 का, तो कैसे करेंगे, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, तो कितना आएगा, 4 और 2 6। और उसके बाद अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म में देखो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो S1 अगर फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यही हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो मतलब हम बोल सकते हैं S1 को हम फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई कि जो S1 होता है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। और अब यहाँ से अगर हम S1 फाइंड करना चाहें तो ये जैसे हमें जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ था, अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, p, और यहाँ पे n था तो यहाँ पे n 1 पुट कर दिया n की जगह पे, प्लस q, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और हमें कितना मिल गया, p प्लस q। तो S1 कितना मिला, p प्लस q, मतलब ये हमारा S1 या फिर a क्या हो गया, p प्लस q। अब हमें फर्स्ट टर्म तो पता लग गई, हमें क्या क्या चाहिए था, एक फर्स्ट टर्म चाहिए थी, एक सेकंड टर्म। अब हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो S2, अब यहाँ पे हमने n की जगह वैल्यू 1 पुट की थी तो हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिल गई थी। अब हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो फिर हमें सम ऑफ सेकंड टर्म मिल जाएगी। अब n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमें सम ऑफ सेकंड टर्म मिलेगी S2। यहाँ पे क्या आएगा, p, n की जगह पे 2 प्लस q, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आ गया 2p प्लस 4q, ये इतना आ गया। अब हमें पता है कि जो सेकंड टर्म होती है, जो सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, ये क्या था, अभी हमने समझा था फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ये होती है। तो मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए था फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। एक तो सम ऑफ 2 टर्म्स इसके इक्वल होती है, दूसरा सम ऑफ 2 टर्म्स हमारा इसके इक्वल आ गया, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको हम अगर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 इक्वल टू 2p प्लस 4q, इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारे पास, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास p प्लस q, तो ये हो गया p प्लस q, और यहाँ से प्लस A2 इक्वल टू, और ये हो गया 2p प्लस 4q। अब इन सभी वैल्यू को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो p प्लस q उधर चला जाएगा, ये p प्लस q उधर जाएगा तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q, और यहाँ से A2 इक्वल टू 2p में से 1p माइनस किया तो ये हो गया p, और 4q में से 1q माइनस किया तो यहाँ आ गया प्लस का 3q। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस p प्लस 3q, और A1 हमारे पास कितना था, A1 था हमारे पास p प्लस q, और A2 कितना मिला हमें, A2 मिला हमें p प्लस 3q। तो हमें क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें पता क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म हमारे पास है p प्लस 3q ये, और माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास है p प्लस q। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये साइन चेंज, तो यहाँ से p से p कैंसिल, और 3q में से 1q माइनस किया तो आ गया 2q। तो हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 2q। इसमें बस हमने इतना याद रखना था कि जो S1 होता है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जो S2 होता है वो क्या होता है, A1 प्लस A2। एक बार हमने S2 ऐसे पता किया, और दूसरी बार S2 कैसे पता किया, n की वैल्यू 1 रख के।
n की वैल्यू 2 रख के, s1 की वैल्यू भी सेम हमने n की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास एक टर्म आ गई, और s2 की वैल्यू भी हमने एक बार 2 रखी तो उन दोनों को इक्वेट कर दिया हमारे पास। फिर उसके बाद उसको माइनस करके हमने d की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, और उसका हमें रेशियो दिया हुआ है r इन द रेशियो 5n+1 रेशियो 9n+6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो हमें क्या फाइंड करना है, उनके 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो अब हमें दो डिफरेंट AP दी हुई है। मान लो कोई एक AP दी हुई है जिसमें हमें दिया हुआ है A1, A2, A3, ऐसे हमारे पास एक AP है, और दूसरी AP है, दोनों डिफरेंट है तो इसको हम A कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, A2, A3, ऐसे हमारे पास दूसरी AP है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो मीन्स हमें बोला है कि A18 अपॉन ये हमें फाइंड करने को बोला है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A+17D और A+17D, ऐसे ही होता है। अगर हमें दिया हो AN तो फिर हम क्या करते हैं AN-1D। अगर हमें 6 टर्म दिया हुआ है तो हम क्या कहते हैं A+6-1 5D, मतलब इससे एक कम। 6 टर्म बोला तो A+5D, तो वैसे ही 18th बोला है तो A+17D। लेकिन हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, और हमें उनके सम का रेशियो दिया हुआ है। मतलब जो हमारी एक AP है, ये दूसरी AP है, इनका जो सम है उसका रेशो, मतलब जो हमारे पास सम है इस AP का जो सम, इसको हम SN1 मान लेते हैं, और दूसरी AP का सम SN2 मान लेते हैं। उसका रेशो हमें दिया हुआ है 5n+4 अपॉन 9n+6, इतना दिया हुआ है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और यहाँ से 2a + n-1d। अब इसमें हम यहाँ पे a और d को क्या लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP एंड यहाँ पे n/2, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम स्मॉल a नहीं लिख सकते, कैपिटल A, क्योंकि हमारे पास ये दूसरी AP है, और यहाँ पे n-1 और ये d है, तो यहाँ पे हम कैपिटल E लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एंड a बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP। और इसका रेशो हमें क्या दिया था, 5n+4 अपॉन 9n+6, इतना दिया था। अब यहाँ से ये वैल्यू तो कैंसिल। यहाँ पे हमने दोनों में n सेम क्यों रखा, क्योंकि हमें बोला था कि दोनों के नंबर ऑफ टर्म सेम है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP ये हमें सेम दिया हुआ है, इसलिए हमने n को नहीं चेंज किया। और इसकी फर्स्ट टर्म तो दो अलग AP हैं, तो इसकी फर्स्ट टर्म भी अलग होगी, इसका डिफरेंस भी अलग होगा। ये दूसरी AP है तो इसकी भी फर्स्ट टर्म अलग होगी, और इसका कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा। इसलिए हमने ये स्मॉल a और स्मॉल d, इसमें कैपिटल A और कैपिटल D रखा। अब यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, पहले वो देखते हैं। हमें फाइंड करना था ये 18 टर्म का रेशो, मतलब A+17D और A+18D। अब यहाँ पे हम कैपिटल A रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल D, यहाँ पे। अब यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है कि अगर जैसे यहाँ से कंपेयर करें, देखें यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे अब ये n-1, ये हमारे पास ये,
और ये D और ये D। तो मतलब यहाँ पे और देखते हैं, हमारे पास A है और यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे n-1, यहाँ पे 18। अगर इसके पास भी A होता तो कुछ इस तरह की टर्म बन जाती। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया 18 टर्म का जो रेशियो था। अब हमारे पास हो गया 2a प्लस 34d और 2a प्लस 34 कैपिटल D, ये आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सेम लग रहा है, 2a और ये 2a, ये 2a और ये कैपिटल 2a, और यहाँ पे n-1 की जगह पे 34, यहाँ पे भी n-1 की जगह पे 34। ये देखो n-1 सेम 34, और यहाँ पे स्मॉल d, यहाँ पे स्मॉल d, यहाँ पे कैपिटल D, यहाँ पे कैपिटल D। इसका मतलब यहाँ से हम इस इक्वेशन से इसको अगर कंपेयर करें तो n-1 की वैल्यू हम 34 बोल सकते हैं कंपेयर करने पे। तो मतलब n-1 इक्वल टू n-1 इक्वल टू 34। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 35। n की वैल्यू 35 आ गई। अब n की वैल्यू 35 आ गई तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 35 माइनस 1d, और यहाँ पे भी 2a प्लस 35 माइनस 1 कैपिटल D। तो यहाँ पे हम वही लिखते हैं, 2a प्लस 35 माइनस 1 स्मॉल d अपॉन 2a प्लस 35 माइनस 1 कैपिटल D, और ये किसके इक्वल था, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, इसके इक्वल था। अब यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा 2a प्लस, ये हो गया 34d, और ये हो गया 2 कैपिटल A प्लस 34d। ये इतना आ गया। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, n की वैल्यू आई थी हमारे पास 35। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन कर देते हैं, और ये हमारे पास हो गया a प्लस 17d, और यहाँ पे a प्लस 17 कैपिटल D। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे n की वैल्यू हमने फाइंड की थी 35 प्लस 4, और यहाँ पे 9 इंटू 35 प्लस 6। अब ये जो a प्लस 17d है, इसको हमने क्या बना था, या फिर बोल सकते हैं a18, और ये 18 टर्म, इन दोनों, अब यही तो हमें फाइंड करना था, इन दोनों की 18 टर्म का रेशो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 175 प्लस 4, और इसको करेंगे तो इतना आ गया। अब यहाँ से ये हो गया 179, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 321। तो रेशो ऑफ 18 टर्म ऑफ 2 AP हमारे पास आ गया 179 अपॉन 321। तो इसमें हमें यही फाइंड करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।